राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कुछ वन लाइनर आज भी हम देखेंगे। डायरी से कुछ प्रश्न पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुमारपाल चरित के लेखक कौन हैं? तो कुमारपाल चरित के लेखक हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र शब्दानुशासन किसका है? व्याकरण ग्रंथ है। तो हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ हेमचंद का ही है। इसी को सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन भी कहते हैं, शब्दानुशासन भी कहते हैं। और जगनिक जो परमाल रासों के रचयिता हैं वो किसके आश्रित थे? तो जगनिक थे परमार्थी देव के आश्रित। किसके आश्रित थे जगनिक? परमार्थी देव के। आल्हा व उदल का संबंध किस रासो ग्रंथ से है? तो आल्हा व उदल का संबंध परमाल रासों से है। बुद्धि रास किसने लिखा है? तो बुद्धि रास शालिभद्र सूरी ने लिखा है। खुमान रासों के लेखक कौन हैं? तो दलपति विजय हैं खुमान रासों के। संदेश रासक के कौन हैं? तो अब्दुल रहमान हैं संदेश रासक के। पृथ्वीराज विजय किसका है? तो जयानक का है पृथ्वीराज विजय। कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है? तो उद्योतन सूरी हैं। देखिए रचनाएं ऐसे ही तैयार होंगी जब आप सुनेंगे, इन्हें नोट करेंगे। कहते हैं ना रचना कैसे तैयार हो, तो रचना ऐसे ही तैयार होती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? तो दामोदर शर्मा का है। वर्ण रत्नाकर किसका है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर का है। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग का है। नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ का है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी का है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी। चंदन बाला रास आसगु कवि का है। किसका? आसगु कवि का है चंदन बाला रास। इसके बाद है ढोला मारूरा दोहा। कुशल लाभ की रचना है। इसकी नायिका कौन है? तो इसकी नायिका है मारवड़ी। कौन है इसकी नायिका? तो इसकी नायिका मारवड़ी है। इसके बाद है माधवानल कामकंदला अवधी भाषा में किसने लिखा? तो माधवानल कामकंदला आलम ने लिखा है। फिर पंक्ति है एक अचंभा देखा रे भाई, जल की मछरी तरुआरी ब्याई, कुत्ता को ले गया बिलाई। तो एक अचंभा देखा रे भाई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीरदास की है। पीपा के गुरु कौन है? तो रामानंद है। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर किसने लिखा है? जिसमें सुरसुरानंद के 9 प्रश्नों का जवाब है। तो वह रामानंद ने लिखा है। अग्रदास के गुरु कौन है? तो पयहारी जी हैं। कृष्णदास पयहारी अग्रदास के गुरु हैं। राम भक्ति शाखा में माधुर्य भाव के प्रवर्तक कौन हैं? तो राम भक्ति शाखा में माधुर्य भाव के प्रवर्तक अग्रदास हैं। कृष्णदास पयहारी जो थे इनके 2 शिष्य थे। एक तो हमारे अग्रदास जी थे और एक किल्हदास जी थे, वो भी हमारे हैं। तो पयहारी के 2 शिष्य अग्रदास एवं किल्हदास। सुंदरदास का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1596 ईस्वी में। सुंदरदास का जन्म 1596 में। तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन हैं? तो तपसी शाखा के प्रवर्तक किल्हदास है। कौन है तपसी शाखा के प्रवर्तक? किल्हदास। भक्तमाल का टीका किसने लिखा? तो भक्तमाल का टीका प्रियादास ने लिखा। किसने? प्रियादास ने। किल्हदास के शिष्य कौन थे? तो किल्हदास के शिष्य थे द्वारकादास। द्वारकादास के गुरु किल्हदास, किल्हदास के गुरु अग्रदास। फिर है कि शुक्ल जी ने केशव और सेनापति को किस युग में रखा है? तो ये इन दोनों को भक्ति काल में रखते हैं। शुक्ल जी केशवदास और सेनापति को भक्ति काल में रखते हैं। चिंतामणि के भाई कौन कौन थे? तो इनके भाई भूषण, मतीराम, जटाशंकर। भूषण, मतीराम और जटाशंकर।
चिंतामणि का जन्म कब हुआ? तो 1609 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1609। केशव का जन्म कब हुआ? तो केशव का जन्म हुआ 1555 ईस्वी में। कब हुआ? 1555 में। भूषण का जन्म कब हुआ? तो भूषण का जन्म हुआ 1613 में। हनुमत चरित किसका है? तो हनुमत चरित राय मल्ल पांडे का है। किसका? राय मल्ल पांडे। रस रतन किसका है? तो रस रतन पुहकर का है। किसका? पुहकर का। हंसावली को प्रथम सूफी रचना किसने माना है? तो हंसावली को प्रथम सूफी रचना माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। ध्यान देंगे, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूफी काव्य की पहली रचना हंसावली है। सत्यवती कथा के लेखक कौन है? तो सत्यवती कथा के लेखक तो ईश्वर दास हैं। सत्यवती कथा को सूफी काव्य की पहली रचना कौन मानता? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते। मृगावती को सूफी काव्य की पहली रचना कौन मानता? तो शुक्ल जी मानते। और राम कुमार वर्मा मानते चंदायन को। तो नगेंद्र के अनुसार हंसावली, हजारी के अनुसार सत्यवती कथा, शुक्ल जी के अनुसार मृगावती, राम कुमार वर्मा के अनुसार चंदायन। फिर एक पंक्ति है कि न जाने तेरा शाही कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहेब तेरा बहरा है। तो ये पंक्ति कबीरदास की है। खादी के फूल कविता है, किसकी कविता है? तो खादी के फूल दो लोग मिलके लिखे हैं, पंत जी और हरिवंश राय बच्चन जी। पौ फटने से पहले, ये किसकी कविता है? तो ये पंत जी की है। पौ फटने से पहले। प्रसाद जी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो प्रथम नाटक इनका है सज्जन। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक सज्जन है। तितली उपन्यास का प्रकाशन वर्ष? तो तितली उपन्यास 1934 में, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी की प्रथम कविता? तो प्रसाद जी की प्रथम कविता सावन पंचक है। प्रसाद जी की प्रथम कविता सावन पंचक जो ब्रजभाषा में है। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता? तो प्रथम प्रभात है, जो खड़ी बोली में है 1918 में। छायावाद की प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो छायावाद की प्रयोगशाला झरना को कहते हैं, जो 1918 में आई। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की रचनाओं का प्रथम काव्य संग्रह? तो प्रसाद जी की खड़ी बोली की रचनाओं का प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम। ध्यान देंगे, प्रसाद जी की खड़ी बोली की रचनाओं का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। हिंदी का मेघदूत किसे कहते हैं? तो आंसू को कहते हैं हिंदी का मेघदूत। लघुत्तम वाग ध्वनि किसे कहते हैं? तो वर्ण को कहते हैं। लघुत्तम वाग ध्वनि वर्ण या ध्वनि को कहते हैं। ध्यान देंगे। फिर है बुद्धि रासो किसका है? तो बुद्धि रासो जलह का है। शब्द फेंकता हूँ किसका काव्य है? तो शब्द फेंकता हूँ केदारनाथ सिंह ने लिखा है। फिर है भक्ति काल को माध्यमिक काल की संज्ञा किसने दी? अच्छा सा प्रश्न है। तो भक्ति काल को माध्यमिक काल की संज्ञा मिश्र बंधु ने दिया। हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा किसने दी? तो हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा दिया गारसा द तासी ने। भारत मित्र पत्र के संपादक कौन है? तो भारत मित्र पत्र के संपादक हैं रुद्रदत्त। कौन है? रुद्रदत्त हैं। वीरांगना रहस्य महानाटक जो कि अधूरा नाटक है, किसने लिखा है? तो प्रेमघन ने लिखा है वीरांगना रहस्य महानाटक। अंबिका दत्त व्यास के किस काव्य ग्रंथ में विदेशी वस्त्रों और भारत की आर्थिक दुर्गति का वर्णन है? तो भारत धर्म में। भारत धर्म अंबिका दत्त व्यास का काव्य है। इसमें विदेशी वस्त्रों और भारत की आर्थिक दुर्गति का वर्णन किया गया है। भारत बंधु पत्र किसने निकाला? तो भारत बंधु पत्र निकाला बाबू तोताराम ने। किसने निकाला? तो बाबू तोताराम ने।
भारत बारहमासा के लेखक कौन है? तो भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास का। किसने लिखा? राधा कृष्ण दास ने लिखा। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? तो नामदेव से माना जाता है। भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ नामदेव से। सुख सागर के लेखक कौन हैं? तो सुख सागर के सदासुख लाल हैं। कचहरियों में नागरिक प्रवेश की घोषणा कब हुई? तो कचहरियों में नागरिक प्रवेश की घोषणा हुई 1900 ईस्वी में। कब हुई? कचहरियों में नागरिक प्रवेश की घोषणा 1900 ईस्वी में। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पे गदर से प्रभावित है। ये किसका कथन है? तो ये कथन रामविलास शर्मा का है कि भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो व्यापक स्तर पे गदर से प्रभावित है। भारतेंदु मंडल के लेखकों में सबसे चमत्कार नक्षत्र कौन थे? तो सबसे चमत्कार नक्षत्र थे बालकृष्ण भट्ट। अंबिका दत्त व्यास का खड़ी बोली का अपूर्ण प्रबंध काव्य कौन सा है? तो कंस वध है। अंबिका दत्त व्यास का खड़ी बोली का अपूर्ण प्रबंध काव्य कंस वध है। कहाँ करुणानिधि केशव सोई, ये पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु जी की नील देवी से है। एक दिन मिस्टेक हुआ था कन्फ्यूजन में भारत दुर्दशा, क्योंकि एक बुक है जिसमें भारत दुर्दशा दे दिया है जो कि गलत है। नील देवी से ही है ये पंक्ति। कहाँ करुणानिधि केशव सोई, नील देवी से भारतेंदु जी का। भूगोल हस्तामलक वामामन रंजन किसकी रचना है? तो ये रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। भूगोल हस्तामलक और वामामन रंजन। फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने शांत शब्द का संबंध किससे माना है? संत शब्द का संबंध। तो जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं वो संत शब्द का संबंध शांत से मानते हैं। किससे? शांत से। ध्यान देंगे। फिर है प्रेमचंद का खड़ी बोली का प्रेमघन का खड़ी बोली का प्रबंध काव्य कौन सा है? तो मयंक महिमा है। प्रेमघन का खड़ी बोली का प्रबंध काव्य मयंक महिमा। पिय पिहारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, ये पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु जी की है। समस्या पूर्ति है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाऊं, ये समस्या नहीं, ये पंक्ति है किसकी है? तो ये प्रेमघन की है। समस्या पूर्ति तो प्रेमघन की चितचैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना, ये है। ये इनकी पंक्ति है धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाऊ। प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह है। मुन्नी मोबाइल उपन्यास किसका है? तो प्रदीप सौरभ का है मुन्नी मोबाइल। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन कौन से हैं? तो जैनेन्द्र हैं, अज्ञे हैं, इलाचंद्र जोशी हैं। उपसंहार किसका उपन्यास है? तो काशीनाथ सिंह का है उपसंहार। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? तो रामचंद्रिका के केशव दास हैं। प्रेमचंद्रिका किसने लिखा? तो प्रेमचंद्रिका के लेखक देव हैं। कृष्ण चंद्रिका किसने लिखा? तो कृष्ण चंद्रिका गुमान कवि ने लिखा है। तो रामचंद्रिका केशव, प्रेमचंद्रिका देव, कृष्ण चंद्रिका गुमान। चॉकलेट किसका उपन्यास है? तो चॉकलेट उग्र जी का है। चौक किसका है? तो चौक मैत्रेयी पुष्पा का है चौक। छायावाद के ब्रह्मा कौन कहे जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के ब्रह्मा हैं। आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। छायावाद को शक्ति काव्य कौन कहता है? तो छायावाद को शक्ति काव्य रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। ये तो हो गया। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो छायावाद के प्रवर्तक तो प्रसाद जी हैं, पर इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद कई काव्य प्रवृत्तियों का सम्मिलित नाम है, ये किसका कथन है?
तो नामवर सिंह का है। ये कहते हैं कि छायावाद कई काव्य कृतियों का सम्मिलित नाम है। चन्ना उपन्यास है, किसका है? तो कृष्णा सोबती का है चन्ना। छायावाद आलोचनात्मक ग्रंथ है, किसका है? तो नामवर सिंह का है। आंसू काव्य तो आप जानते हैं कि आंसू काव्य है प्रसाद जी का। आंसू की बालिका है पंत जी का। पर आंसू निबंध भी है, किसका निबंध है? तो बालकृष्ण भट्ट का। पर ये ध्यान उतना देना नहीं है, बस पढ़ लेंगे क्योंकि ये नहीं पूछेगा। जलते हुए वन का वसंत काव्य संग्रह है, किसका है? दुष्यंत कुमार का है। जलते हुए वन का वसंत। माया दर्पण काव्य है, किसने लिखा है? श्रीकांत वर्मा ने लिखा है माया दर्पण। कालजयी खंड काव्य है, किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कालजयी। कागज के फूल काव्य है, किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का। कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल। सागर मुद्रा काव्य है, किसका है? तो सागर मुद्रा आज्ञे जी का है। कलगी बाजरे की कविता है, किसकी कविता है? तो आज्ञे जी की है कलगी बाजरे की। नीम के पत्ते किसकी रचना है? तो दिनकर की है नीम के पत्ते। आम के पत्ते रामदरस मिश्र का, नीम के पत्ते दिनकर का। नीम का पेड़ राही मासूम रजा का उपन्यास है। गोपाल कैसा शब्द है? तो गोपाल योग रूढ़ है। पद्य पुष्पांजलि के लेखक कौन है? तो लोचन प्रसाद पांडे हैं पद्य पुष्पांजलि के। पद्य पुष्पावली के लेखक कौन है? तो पद्य पुष्पावली के कामता प्रसाद गुरु हैं। अमलतास काव्य है, किसका है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण का काव्य है अमलतास। गलियों के शहजादे कहानी संग्रह है, किसका है? तो नासिरा शर्मा का है। गलियों के शहजादे, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, दूसरा ताजमहल, किसका? नासिरा शर्मा का। गोरा बादल की कथा किसने लिखा है? तो जटमल ने लिखा है। गोरा बादल की कथा जटमल ने। रतन बावनी किसका है? तो रतन बावनी केशवदास का है। बोधा की प्रेमिका का नाम? तो बोधा की प्रेमिका का नाम सुभान था। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। कवि वचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1868 में, कवि वचन सुधा। हरिश्चंद्र मैगजीन कब हुई थी? 1873 में हुई थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 में और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में। लाला श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ था? तो 1851 में हुआ था। देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो चंद्रकांता है, जो 1888 में प्रकाशित होता है। काजर की कोठरी उपन्यास है, किसका है? देवकी नंदन खत्री का है काजर की कोठरी। जैसे को तैसा नाटक है, किसका नाटक है? गोपाल राम गहमरी का है। जैसे को तैसा गोपाल राम गहमरी। जैसा काम वैसा परिणाम राधा कृष्ण दास का। ध्यान देंगे दोनों। चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष आ ही गया 1888 में है। कालिदास की निरंकुशता निबंध है, किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान बताएंगे, तो इनका जन्म हुआ चीर गांव झांसी। कहाँ हुआ? चीर गांव झांसी। कब हुआ? तो 1886 में हुआ था। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो गोदान है। प्रेमचंद के नाटक तो 3 नाटक हैं, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। प्रसाद जी की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? सॉरी, प्रथम नहीं, प्रसिद्ध काव्य रचना। तो प्रसिद्ध काव्य रचना इनकी कामायनी हो जाएगी। प्रसिद्ध काव्य रचना कामायनी।
अंधा युग जो गीति नाट्य है इसका प्रकाशन वर्ष, तो इसका प्रकाशन 1955 में है, धर्मवीर भारती ने लिखा है। फिर है कि प्रसाद जी का जो प्रेम पथिक है काव्य, गोल्ड स्मिथ की किस रचना का प्रभाव है इस पे, तो हर्मिट का। प्रसाद जी का जो काव्य है प्रेम पथिक, इस पे गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का प्रभाव है। हर्मिट का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किस नाम से किया था, तो एकांतवासी योगी के नाम से किया था। प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह बताएंगे तो प्रथम काव्य संग्रह इनका चित्राधार है। उर्वशी प्रबंध काव्य किसका है, तो दिनकर का है, इस पे ज्ञानपीठ मिला है उनको 1972 में। उर्वशी चंपू काव्य है, चंपू काव्य किसका है, तो प्रसाद जी का है। फिर पंक्ति है, मेरे बिखरे प्राणों से सारी करुणा ढुरका दो, मेरी छोटी सी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो। तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा का है। नवीन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो नवीन का पहला काव्य संग्रह कुमकुम है। क्वासी और अपलक ये किसकी रचनाएं हैं, तो क्वासी और अपलक ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किसकी है, तो ये भी नवीन की है कुमकुम से। त्रिधारा काव्य है, किसका काव्य है, तो त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान का है। वासव दत्ता काव्य है, किसका है, तो वासव दत्ता सोहनलाल द्विवेदी का है। कुड़ाल गीत किसका है, तो कुड़ाल गीत मैथिली शरण गुप्त का है। कुड़ाल किसका है, तो कुड़ाल सोहनलाल द्विवेदी का है। जय भारत किसका है, तो जय भारत मैथिली शरण गुप्त का है। जय भारत महाभारत पे आधारित है। कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं, तो साकेत में 12 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष, तो प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो 17 हैं। वैदेही वनवास में 18 हैं। पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग या समय हैं। पद्मावत में 57 खंड हैं। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। दिनकर का जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया नामक गांव में। दिनकर की पहली काव्य रचना प्रणभंग है। प्रणभंग जो कि यहाँ नहीं लिखी है। रश्मि रथी दिनकर की है। रश्मि रथी कब प्रकाशित हुई, 1952 में। दिनकर को साहित्य अकादमी किस पे मिला, तो संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला। मधुलिका किसकी रचना है, तो मधुलिका अंचल की है। हिल्लोल किसका है, तो हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन का है। हिंडोला किसका है, तो हिंडोला रत्नाकर का है। हिल्लोल सुमन, हिंडोला रत्नाकर। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा का। रक्त चंदन नरेंद्र शर्मा का। समय देवता लंबी कविता नरेश मेहता का। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का। दूसरे सप्तक के कवियों का ट्रिक है शशधर हनभ, शमशेर बहादुर, शकुंत माथुर, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, हरिनारायण व्यास। चुका भी नहीं हूं मैं, ये काव्य किसका है, तो शमशेर का है, इस पे साहित्य मिला है। गीत फरोश किसका है, तो भवानी प्रसाद मिश्र का है गीत फरोश। चांदनी चूनर, चांदनी चूनर किसका है, तो चांदनी चूनर शकुंत माथुर का है। सीढ़ियों पर धूप में किसका है, तो रघुवीर सहाय का है। मछली घर किसका है, विजय देव नारायण शाही का है। बाजश्रवा के बहाने किसका है, कुंवर नारायण का है बाजश्रवा के बहाने। चक्रव्यूह आमने सामने ये किसका है, तो कुंवर नारायण का है। अभी बिल्कुल अभी काव्य है, किसका है, केदारनाथ सिंह का है अभी बिल्कुल अभी। फिर है केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी किस पे मिला, तो इनको साहित्य मिला है
अकाल में सारस पे, अपूर्वा पे तो अग्रवाल को मिला है। उत्तर कबीर पे इनको व्यास मिला है, अकाल में सारस पे इनको साहित्य मिला है। फिर है शरणार्थी कहानी है, किसकी कहानी है? तो शरणार्थी कहानी अज्ञे की है। श्रृंखला की कड़िया निबंध संग्रह है महादेवी वर्मा का। बावरा हेरी अज्ञे का काव्य है। अज्ञे को ज्ञानपीठ कब मिला? 1978 में मिला। अंधेरे में कविता का पूर्व नाम क्या है? आशंका का दीप अंधेरे में। अंधेरे में पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1964 ईस्वी है, कल्पना पत्रिका में। शिला पंख चमकीले काव्य संग्रह है, किसका है? गिरजा कुमार माथुर का है। दिनकर की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो दिनकर की प्रसिद्धि का कारण है हुंकार। यशपाल का उपन्यास झूठा सच को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी? तो झूठा सच को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र ने दी। झूठा सच उपन्यास कितने भागों में है? तो 2 भागों में है। झूठा सच उपन्यास का प्रथम भाग 1958 में, दूसरा भाग 1960 में। तुलसीदास का महाकाव्य कौन है? कौन महाकाव्य लिखे? तो रामचरितमानस लिखे। रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष 1574 ईस्वी है, संवत 1631 है। राम की शक्ति पूजा पे किसका प्रभाव है? तो बांग्ला के कृतिवास रामायण का प्रभाव है। कुकुर मुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। वरदे वीणा वादनी वरदे पंक्ति कहाँ से ली गई है? गीतिका से ली गई है। निराला की काव्य रचनाएं कुछ हैं: जूही की कली, बादल राग, कुकुरमुत्ता, अड़िमा बेला, अर्चना आराधना, नए पत्ते, संध्या सुंदरी, सांधे काकली। पंक्ति है: मेरे छोटे से जीवन में दे नाना तृप्ति का कड़ भर, भरने दो रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसों के सागर। ये पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। विनोबा, स्तवन और उर्मिला ये काव्य हैं, किसके हैं? नवीन के हैं। दैनिकी कविता है, किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो तार सप्तक है। तार सप्तक के कवियों का सूत्र क्या है? तो प्रभा गिरा अनेक, प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञे, नेमीचंद जय। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस रचना पे सेक्सरिया पुरस्कार मिला? तो इनको मुकुल एवं बिखरे मोती पे सेक्सरिया मिला। सेक्सरिया पुरस्कार कौन देता है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन देता है। कैकई प्रबंध काव्य है, किसने लिखा है? तो केदारनाथ मिश्र प्रभात ने लिखा है। चिरस्पर्श कंपन सेतुबंध ये किसके काव्य हैं? तो केदारनाथ मिश्र प्रभात के ही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चित कविता कौन सी है? तो झांसी की रानी है। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की है। कृष्णार्जुन युद्ध गीति नाट्य है, किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी किस पे मिला? तो हिमतरंगिणी पे मिला 1955 में। प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है? 1943 से 1951 है। त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह है। सानेट के लिए कौन जाने जाते हैं? त्रिलोचन जाने जाते हैं। हंसमाला, द्रौपदी ये काव्य रचनाएं हैं, किसकी हैं? नरेंद्र शर्मा की हैं। संशय की एक रात का संबंध किससे है? तो रामायण से है। महाप्रस्थान का संबंध किससे है? तो महाभारत से है। जलसाघर, माया दर्पण ये काव्य है, किसका है? श्रीकांत वर्मा का है। श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी किस पे मिला है? तो मगध पे मिला है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान ये पंक्ति किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति दिनकर की है। स्वानों को मिलते दूध यहाँ भूखे बालक अकुलाते हैं,
ये किसकी पंक्ति है? तो दिनकर की है। जार्ज पंचम की नाक कहानी किसकी है? कमलेश्वर की है। मलबे का मालिक किसकी कहानी है? मोहन राकेश का है, विभाजन पे आधारित। गुल की बन्नो किसका? धर्मवीर भारती का। गदल कहानी किसकी? रांगिए राघव की। पिशनहारी मृग तृष्णा ये किसकी कहानी? रांगिए राघव की। कुत्ते की दुम और शैतान ये भी कहानी रांगिए राघव की। गुलरा के बाबा, साबुन, हंसा जाई अकेला, महुए का पेड़, सेमल का फूल ये किसका है? तो ये मार्कंडे का है सब। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। पुलिस की सीटी कहानी किसकी है? तो पुलिस की सीटी, रेल की सीटी दोनों अज्ञे जी की कहानी है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड किसकी कहानी है? तो जैनेन्द्र की है। पाजेब किसकी कहानी है? जैनेन्द्र की है। परमात्मा का कुत्ता किसकी कहानी है? मोहन राकेश का है। एक पति के नोट्स किसका है? महेंद्र भल्ला का है। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का। मकरील कहानी यशपाल का। प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती है। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी का। चीफ की दावत कहानी के मुख्य पात्र मिस्टर सामनाथ हैं। छायावादी आलोचक नाम से कौन विख्यात है? नंदुलारे वाजपेयी हैं। नगेंद्र कैसे आलोचक हैं? रसवादी आलोचक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं। देव और बिहारी किसका ग्रंथ है? कृष्ण बिहारी मिश्र का है। बिहारी और देव किसका है? लाला भगवान दीन का है। अमृत राय के पिता कौन है? प्रेमचंद जी हैं। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? अमृत राय हैं। गुनाहों का देवता ये उपन्यास है किसका है? तो ये उपन्यास धर्मवीर भारती का है, सुधा चंद्र पात्र हैं गुनाहों का देवता। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? तो जैनेन्द्र हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, अज्ञे हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे। मोहन राकेश के नाटक कौन कौन से हैं? तो आधे अधूरे हैं, आषाढ़ का एक दिन है, पैरों तले की जमीन है, लहरों के राजहंस है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले की जमीन, लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश के नाटक हैं, अधूरा उनका पैरों तले की जमीन है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध है किसका है? धर्मवीर भारती का है। कनुप्रिया काव्य है किसका है? धर्मवीर भारती का है। वरदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का है। प्रसाद जी ने कितने उपन्यास लिखे हैं? तो 3 लिखे हैं। प्रेमचंद 3 नाटक लिखे हैं, प्रसाद जी 3 उपन्यास लिखे हैं। कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती। कंकाल यथार्थवादी, तितली आदर्शवादी, इरावती ऐतिहासिक। तो कंकाल, तितली, इरावती 3 उपन्यास हैं इनके। प्रसाद जी के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है। तो प्रसाद जी के कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या है 84। कितनी है? तो 84 है। सिद्धों में 4 योगिनियाँ थी, कौन थी? तो 4 योगिनियाँ थी, कनकलापा, मणिभद्रा, मेखलापा, लक्ष्मीकरा। कनकलापा, मणिभद्रा, मेखलापा और लक्ष्मीकरा। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है। गुनाहों की देवी रचना यादवेंद्र शर्मा का है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत के प्रणेता कौन थे? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत के प्रणेता थे पुंडरिक। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानंद थे। संत काव्य में सबसे पंडित पढ़े लिखे कवि कौन हुए? तो सुंदरदास हुए। लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? तो राउल वेल आ जाएगी, ढोला मारूरा दूहा आ जाएगी, विद्यापति की पदावली आ जाएगी,
अमीर खुसरो आ जाएंगे, जयमयक जस चंद्रिका आएगा, जयचंद प्रकाश आएगा। तो आदिकाल में लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं, राउल वेल ढोला मारूरा दूहा, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो को, जयमयक जस चंद्रिका को, जयचंद प्रकाश को। दादू दयाल की जाति क्या थी? तो दादू की जाति थी मोची या धुनिया। सिद्धों का केंद्र कहाँ था? तो सिद्धों का केंद्र था नालंदा, पूर्वी भारत। तीन पहाड़ कहानी किसने लिखा? कृष्णा सोबती ने लिखा। मेरा पहाड़ किसने लिखा? शेखर जोशी ने लिखा। पंच मकारों का संबंध किससे है? तो सिद्धों से है इनका संबंध। पंच मकार में क्या क्या आएगा? तो मुद्रा, मांस, मैथुन, मत्स्य, मदिरा, ये पंच मकार में आते हैं और इनका संबंध सिद्धों से है। वह संध्या सुंदरी सी परी धीरे धीरे, ये पंक्ति किस रचना से है निराला की? तो संध्या सुंदरी से है। शुक्ल जी ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो शुक्ल जी ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है इंद्रावती को। प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रथम कहानी इनकी सौत है, 1915 में। अंतिम कहानी कौन सी है? तो कफन है, 1936 में। प्रथम सौत, अंतिम कफन। प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम, अंतिम सालवती। प्रेमचंद की प्रथम सौत, अंतिम कफन। जब सारा आलम सोता है कहानी संग्रह उग्र जी का है। नई कहानी की शुरुआत नामवर सिंह ने किससे माना है? तो परिंदे से माना है। वापसी कहानी किसकी है? तो वापसी कहानी उषा प्रेमबदा का है। अपनी वापसी किसका है? चित्रा मुदगल का है। काव्य रसायन या शब्द रसायन किसका है? देव का है। केशव कैसे आचार्य हैं? तो केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। देव कैसे हैं? तो देव रसवादी हैं। भाव विलास देव ने किसके आश्रय में लिखा? तो भाव विलास देव ने आजम शाह के आश्रय में लिखा। रीति काल के प्रमुख अंतिम आचार्य कौन हैं? तो भिखारी दास हैं। रीति काल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन हैं? तो पद्माकर हैं। तो रीति काल के अंतिम आचार्य भिखारी और अंतिम श्रेष्ठ कवि पद्माकर। क्लियर है? रीति काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल ने किसे माना है? तो द्विज देव को माना है। फूल मंजरी किसका है? तो मतीराम का है। नोन तेल लकड़ी उपन्यास है किसका है? धर्मेंद्र गुप्त का है, पूछेगा नहीं। बूढ़ा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बूढ़ा में जातिवाचक संज्ञा है और बुढ़ापा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीसा का तत्सम क्या होगा? तो शीशा होगा। योके अज्ञेय के किस उपन्यास का पात्र है? तो अपने अपने अजनबी में है योके और सेल्मा। कला कला के लिए किसका मत है? तो कला कला के लिए, कविता कविता के लिए, ये मत है ब्रैडले का। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये पंक्ति किस रचना से है? तो ये प्रसाद जी की है, कामायनी से। सूरज कब निकलेगा कहानी है किसका है? स्वयं प्रकाश ने लिखा है। सूरज कब निकलेगा। कामरेड का कोट कहानी किसकी है? सृंजय की है। हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। सूखा बरगद उपन्यास मंजू रहते शाम का है। सूखा बरगद जो है ये हिंदू मुस्लिम समस्या पे चित्रित है। राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसने माना है? तो रामनाथ सुमन ने माना है, चारों मित्र की भूमिका में। राम कुमार वर्मा की एकांकी चारों मित्र लिखे है, इसी की भूमिका में रामनाथ सुमन जो लिखे हैं, इसकी भूमिका राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। काली आंधी उपन्यास कमलेश्वर का। पीली आंधी प्रभा खेतान का। नामवर सिंह कैसे समीक्षक हैं? तो ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध विद्यानिवास मिश्र का है। थोड़ी सी जगह दे निबंध विद्यानिवास मिश्र का है। रामविलास शर्मा कैसे आलोचक हैं? तो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी हैं।
नगेंद्र कैसे आलोचक हैं? तो रसवादी हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किसका है? महादेवी वर्मा का है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है। भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है? तो शांत रस को नहीं माना है। कुल रसों की संख्या 9 है सर्वमान्य रूप से। पंत की पहली छायावादी रचना उच्छ्वास है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, तो पहली छायावादी रचना उच्छ्वास है इनकी। गूंगी जहाज के रचनाकार विवेकी राय हैं। शादी का जोकर उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। कितने कितने सवाल उपन्यास भी अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। रैन बसेरा भी उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। अब्दुल्ला दीवाना किसका नाटक है? तो लाल का नाटक है भाई अब्दुल्ला दीवाना। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो महीप सिंह हैं। हिडिंबा के गांव में किसका है? तो बटरोही का है। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास किसका है? तो उषा प्रियमवदा का है। चितकोबरा किसका है? तो मृदुला गर्ग का है। पिंजरे में पन्ना किसका है? तो मणि मधुकर का है। पत्ते की बिरादरी किसका है? तो ये भी मणि मधुकर का है। पत्तों की बिरादरी उपन्यास किस पे आधारित है? तो देश विभाजन पे है। पिंजरे में पन्ना, पत्तों की बिरादरी दोनों मणि मधुकर का। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर का है। 2 देश और तीसरी उदासी महेंद्र भल्ला का। किस्सा हवेली उपन्यास हृदयेश का है। किस्सा गुलाम रमेश चंद्र शाह का है। इमरतिया नागार्जुन का है। केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान किस पे मिला? तो उत्तर कबीर पे मिला। साहित्य किस पे मिला? तो अकाल में सारस पे मिला। उग्रतारा उपन्यास किसका है? तो नागार्जुन का है उग्रतारा। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो तीसरे सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। दुख मोचन किसका उपन्यास है? तो नागार्जुन का है दुख मोचन। एक टुकड़ा इतिहास, ये किसका उपन्यास है? तो गोपाल उपाध्याय ने लिखा है एक टुकड़ा इतिहास। 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो शुक्ल जी ने लिखा है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का पुराना नाम क्या था? तो इनके इतिहास ग्रंथ का पहले नाम था हिंदी साहित्य का विकास। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक तो ग्रियर्सन हैं। इसका डेट क्या है? तो 1888 ईस्वी है। गार्सा दतासी का जो फ्रेंच में इतिहास ग्रंथ है इस्तवार ला लेत्रुतर वाला, उसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1829 ईस्वी में है। हिंदी की पहली रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो पृथ्वीराज रासो है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा हैं। विजयपाल रासो नल सिंह का है। खुमान रासो दलपति विजय का है। परमाल रासो के 2 वीर कौन थे? तो आल्हा व उदल थे। मिस्र बंधुओं ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? तो प्रामाणिक माना है। कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? तो CNGJ, चरपटनाथ, नागार्जुन, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, ये नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर किस भाषा में है? तो अंग्रेजी भाषा में है। रीतिकालीन काव्य ग्रंथ किसका है? सुधीर कुमार का है रीतिकालीन काव्य। भोजपुरी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? अर्जुन तिवारी ने लिखा। भोजपुरी साहित्य का इतिहास अर्जुन तिवारी। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। 2 भागों में है।
हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 2 भागों में। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का है। सतसैयाकार कौन है? तो मतिराम वृंद बिहारी वियोगी हरि। ये सब सतसैयाकार हैं। भाषा सर्वेक्षण किसका ग्रंथ है? तो ग्रियर्सन का है भाषा सर्वेक्षण। तुलसी गंग दोऊब है सुकविन के सरदार, ये पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। ननु शब्दार्थों काव्यम, ये किसका है? तो रुद्रट का है, काव्य शास्त्र से है। शरीरम तवाधिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये किसका है? तो दंडी का है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो कुंतक हैं। कीर्तिलता की भाषा को शुक्ल जी क्या माने हैं? तो अपभ्रंश प्रभावित मानते हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? तेन महोदय हैं। हिंदी में विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता शुक्ल जी हैं हमारे। हिंदी में चंदबरदाई को छंदों का राजा कहा जा सकता है, ये कथन किसका है? तो नामवर सिंह का है। ये कहते हैं कि चंदबरदाई को छंदों का राजा कहा जा सकता है। कौन? नामवर सिंह कहते हैं। पृथ्वीराज रासो एक वृहद महाभारत है, ये कौन कहता है? दशरथ शर्मा कहते हैं। चंदबरदाई को वीर काव्यधारा का प्रथम कवि कौन मानता है? रामकुमार वर्मा मानते हैं। चंदबरदाई को वीर काव्यधारा का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा। कीर्तिलता की भाषा तो अवहट्ठ है। कीर्तिलता की भाषा। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण है श्याम सुंदर सेन का। मत्याम शब्द रूप में कौन सा वचन है? तो एक वचन है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान सेवा सदन करम भूमि सोजे वतन। तो गोदान सेवा सदन करम भूमि तो है, पर सोजे वतन उपन्यास नहीं, कहानी है प्रेमचंद जी का। 100 अजान एक सुजान किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है भट्ट जी का। भूतनाथ जो अधूरा उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का, उसे किसने पूरा किया? तो दुर्गा प्रसाद खत्री ने। देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? तो पंडित गौरी दत्त का है। देवरानी जेठानी किसका उपन्यास है? तो गोपाल राम गहमरी का है। सुरंग में सुबह किसका उपन्यास है? तो मिथिलेश्वर का है। मम्मट भामह आनंदवर्धन, इन्होंने कितने काव्य गुण माने हैं? तो 3 माना है। भरत मुनि दंडी ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो 10 माने हैं। तो मम्मट भामा आनंदवर्धन 3 माने हैं, भरत मुनि दंडी 10 माने हैं, और वामन ने 20 माना है। माधुर्य गुण में किन किन रसों का प्रयोग होता है? तो श्रृंगार, करुण और शांत रसों का प्रयोग होता है। ओज गुण में किसका होता है? तो वीर, विभत्स और रौद्र का। और प्रसाद गुण में तो सभी रसों का प्रयोग होता है। अमंगल के स्थान पे मंगल शब्द निबंध किसका है? गुलेरी जी का है। मार सी मोही कुठाव किसका निबंध है? गुलेरी जी का है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, ये किसका है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह का है। कविता क्या है निबंध किसका है? शुक्ल जी का है। आलोक पर्व किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। साहित्य अकादमी इस पे मिल चुका है। 1972 में प्रकाशित हुआ, 73 में साहित्य मिला। साहित्य के सरोकार निबंध है किसका है? तो बाबू गुलाब राय का है। अनुष्टुप क्या है? तो एक प्रकार का छंद है। देव्यैश्वर्य का विच्छेद क्या होगा? तो देवी प्लस ऐश्वर्य होगा। दानवीर में समास कौन सा है? तो अधिकरण तत्पुरुष है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगा। चौघड़ा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। जो तुम्हारे अनुशासन पावे, कंदों के वो ब्रह्मांड उठावे, कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। धूप में नंगे पाव आत्मकथा किसकी है? तो स्वयं प्रकाश की है। चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का है। 4 हैं भुजाएं जिसकी। राम शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो रमासु होगा।
अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप क्या होगा? तो तृतीया विभक्ति में तीनों वचनों में होगा मया अवाभ्याम अस्माभिः। मेरी साहित्यिक यात्रा आत्मकथा किसकी है? भीष्म साहनी की है मेरी साहित्यिक यात्रा। सखी नील नभस्सर से यह हंस आहा तिरता तिरता, कौन सा रूपक है? तो सांग रूपक है। हिंदी की श जो ध्वनि है क्या है? तालव्य है ये श। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत अनुवाद मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। कुच्ची का कानून कहानी संग्रह शिवमूर्ति का है। रज्जू शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो रस्सी होगा। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। लखनऊ में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजक के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेमचंद जी थे। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? तो अप्रिय लगना होगा। चंद्रमुखी में समास क्या है? तो बहुब्रीहि है। तरु रिपु रिपु धर देख के बिरहिनी ती अकुलाए, कौन सा काव्य दोष है? तो क्लिष्टत्व दोष है। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, बहुत रिवीजन हो गया आप लोगों का एक क्लास में। 200-300 प्रश्न देख लिए, बहुत अधिक प्रश्न देख लिए हम लोग। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। फास्ट रिवीजन में आपको मदद भी मिला होगा। प्रतिदिन इस चैनल पे आपको ऐसी ही क्लासें मिला करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक हो सके तो शेयर किया कीजिए। क्लास आपने देखा, हमको सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।